बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आज उद्घाटन करने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कई बड़े सितारे भी यहां पहुंचे हैं। बॉलीवुड की भी झलक यहां देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के स्टार अर्जुन कपूर यहां पर मौजूद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में भी कहा है कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को यहां से इंटरनेशनल ट्रेड शो से एक नई गति मिलने वाली है। और ग्रेटर नोएडा के उत्तर प्रदेश में ये इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य को देखने वाली है। साथ ही साथ इसका एक और मुख्य उद्देश्य ये है कि निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ हर किसी के लिए अवसरों के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सब ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा निर्भरता उतनी ज़्यादा विफलता। और आज तो मेक इन इंडिया 2014 में जब ये शुरू हुई थी, उसको मिशन मोड में आज ही के दिन से शुरू किया गया था। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। शैलेंद्र, पल पल की जानकारी वहां से दीजिए। क्या क्या दृश्य वहां से दिख रहे हैं? कितना बड़ा इस बार का इवेंट है? ये तीसरा संस्करण है, तो पिछले 2 इवेंट्स की बात की जाए तो उससे कितना अलग दिख रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि जो ये यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें अलग अलग स्टॉल हैं, जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां तो हैं ही जो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं या फिर उत्तर प्रदेश में कामकाज कर रही हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी भी प्रदर्शनी है। अलग अलग हॉल में आप देखेंगे कि देश के तमाम महत्वपूर्ण उत्पाद यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश के जो दस्तकार हैं, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं, उत्तर प्रदेश के जो तमाम उत्पाद हैं, हम जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद की जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार की, वो बहुत मशहूर हुई थी और देश और दुनिया में यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पहचान मिली थी। तो निश्चित तौर पर आज ये बहुत बड़ा दिन है। जहाँ तक पहले की अगर आप एक्सपो से इसमें देखें तो ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, ज्यादा कंपनियां आई हैं। हम जानते हैं कि इस बार रूस पार्टनर देश है और साथ ही साथ आप देखें कि इस बार ज्यादा मौका मिला स्थानीय दस्तकारों को, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को स्टॉल लगाने को। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश के उद्यमी हैं, उनको भी मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जब स्थानीय जो उत्पाद है उनको एक अवसर मिलता है कि वो ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत कर सके। और निश्चित तौर पर जब स्थानीय उत्पादों की जब मांग बढ़ती है तो उसका फायदा इनको बनाने वाले जो स्थानीय दस्तकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको होता है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप देखें कि तमाम ऐसी योजनाओं को संचालित किया गया है जिससे जो स्थानीय कारीगर हैं, स्थानीय जो लोग हैं, दस्तकार हैं, उनको फायदा हो। चाहे वो वाराणसी और उसके आसपास बनने वाली साड़ियां हो, या फिर भदोही की कालीन हो, या अगर आप कहें, हम जानते हैं अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए तो हाथरस की हींग बहुत मशहूर है। इसके साथ ही साथ खिलौने या फिर स्थानीय उत्पाद, तो उनको किस तरह से ग्लोबल मार्केट मिले। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निवेश के लिहाज से सबसे प्रमुख प्रदेश के तौर पर हमने देखा है कि बीते वर्षों में उभरा है, तो उसकी भी एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है जब आप अलग अलग स्टॉल पर देखते हैं, जहाँ जो आधुनिक तकनीक से जो उद्यमिता को आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर जो यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्री है, या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने शोरूम या फिर अपने कार्यालय या फिर बड़ा निवेश कर रही हैं, तो उन कंपनियों के दफ्तर या उन कंपनियों के स्टॉल भी आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ट्रैक्टर कंपनियां हैं, तमाम आप देखें ऑटो कंपनियां हैं, या फिर इसके साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में जिन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश नोएडा में निवेश किया है। हम जानते हैं कि आप देखें उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा एक पसंदीदा निवेश स्थल बना है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, हेल्थ केयर में, आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में। आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि आज भारत में बड़ी मात्रा में आप देखें तो मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है।
एप्पल फोन यहाँ से बनकर दुनिया भर में जा रहे हैं। और आज एक दशक पहले का समय आप याद कीजिए, जब एक भी मोबाइल फोन भारत में या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं बनता था, तो वो पूरी तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जो PLI स्कीम शुरू की, अलग अलग सेक्टर में, गारमेंट सेक्टर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर अलग अलग सेक्टर में, उसका एक असर दिखा है। और हमने देखा है कि आज विनिर्माण के सेक्टर में भारत एक बहुत बड़े, एक तरह से कहें प्लेयर के तौर पर ग्लोबल स्तर पर उभरा है। और हम दुनिया में और शैलेंद्र, कहीं ना कहीं देखिए, इसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 11 साल पहले आज ही का दिन साल 2014 था जब मेक इन इंडिया के अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा विजन था कि भारत को निवेश के वैश्विक केंद्र में विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी जाए। तो आज का दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके के ग्लोबल बिजनेस के दरवाजे अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, जब इतना बड़ा मंच मिला है उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के दस्तकारों को, कारीगरों को और उत्तर प्रदेश के उत्पादों को। हम जानते हैं कि हर जिले के एक खास उत्पाद के तहत यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया और उसका देश और दुनिया में पहचान बढ़ी है। खासतौर पर आप देखें कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उससे अलग अलग जिलों में तमाम कंपनियों ने अपने कार्यालय खोले हैं या फिर फैक्ट्रियां लगाई हैं। और उत्तर प्रदेश के उत्पादों की बिक्री न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ी है। तो उस लिहाज से आप देखें कि इस तरह के एक्सपो बहुत मददगार होते हैं। होता क्या है यहाँ पर कि स्थानीय जो उद्यमी है, स्थानीय जो दस्तकार है, वो अपने उत्पाद का प्रदर्शन करते हैं, उनको मौका मिलता है वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को सामने रखने का। और ऐसे में देखा जाए शैलेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शिल्पकला के लिए बहुत मशहूर है। फिर चाहे वो भदोही का कालीन हो, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क हो, मुरादाबाद की पीतल कला हो या सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी हो, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के शिल्पकार है वो इसको किस तरीके से वैश्विक मंच के रूप में देख रहे हैं? कैसे उत्तर प्रदेश की इस शिल्पकला को इस मंच से पहचान मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर से लेकर सोनभद्र तक आप किसी भी जिले में चले जाएं तो वहां का कोई खास, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दुनिया में उसकी देश दुनिया में पहचान है। और हम निरंतर देखते हैं कि उसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी नीतियां बनाई गई हैं बीते 10-11 वर्षों में जिससे उनको प्रोत्साहन मिला है, वैश्विक बाजार में उनको पहुंच मिली है। और इसीलिए इस तरह के एक आयोजन किए जाते हैं जहां पर 22,000 स्टॉल हैं, जहाँ इतने बड़ी संख्या में जो स्थानीय उद्यमी हैं, स्थानीय दस्तकार है, उनको मौका मिला है। वो उत्साहित हो जाते हैं जब उनके हाथों की बनी कोई चीज या फिर उनके फैक्ट्रियों में स्थानीय स्तर पर बनी कोई चीज को एक बड़ा बाजार मिलता है, पार्टनरशिप का मौका मिलता है बड़ी कंपनियों के साथ, स्किल अपग्रेडेशन का मौका मिलता है और साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का, अपने उत्पाद के प्रदर्शन का मौका मिलता है। और इसीलिए आप आंकड़े देखें, बीते 5 वर्षों में खासतौर पर देखें तो स्थानीय उत्पादों की जो बिक्री है वो बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का आह्वान हम बार बार किया। हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार हम देख रहे हैं कि इस बात की सोच लोगों में और बढ़ी है कि वो जो भी उत्पाद खरीदते हैं उसमें इस बात पर जोर दें कि वो स्थानीय उत्पाद हो, वो स्वदेशी उत्पाद हो, उसकी खरीदारी करें और उस पर गर्व महसूस करें। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि एक सोच भी बदली है और जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, जो एक इकोसिस्टम चाहिए जिससे कि स्थानीय दस्तकारों को, कारीगरों को फायदा हो। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई उत्पादों को आप GI टैग देखते हैं कि मिला है, उससे उनके उत्पाद का बाजार बढ़ता है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। आप वाराणसी में देखें या फिर भदोही, जिस कालीन का आपने जिक्र किया, वाराणसी में लकड़ी के खिलौने या फिर वाराणसी में बनारस की साड़ियां, तमाम ऐसे उत्पाद हैं जिनको अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पर पहचान मिल रही है। वाराणसी के कारीगरों की आय बढ़ी है। अगर आप पीतल उद्योग की बात करें, मुरादाबाद की, उसमें भी फायदा हुआ है। अलीगढ़ में हम जानते हैं ताला उद्योग है। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अब खिलौना उद्योग भी आप देखें कि फिर से उसमें एक कह सकते हैं कि एक प्रगति देखने को मिल रही है। और स्वदेशी पर जो फोकस हुआ है उसका फायदा, उद्देश्य ये है कि स्थानीय स्तर पर जो उद्यमी है और स्थानीय स्तर पर जो कारीगर है
जो दस्तकार हैं उनको फायदा शिल्पकारों हो। को कैसे प्रोत्साहन मिले, ये एक मंच, बड़ा जरूरी मंच यहाँ साबित हो रहा है। लेकिन एक और पवेलियन है शैलेंद्र यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र और बना हुआ है, वो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पवेलियन। बड़ा ही विशाल स्तर पर इस पवेलियन को बनाया गया है और एआई मॉडल जो है वो आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है। किस तरीके से इस पवेलियन को सजाया गया है? ये देखिए, हॉल नंबर 1 में हम देखते हैं कि ये पवेलियन बनाया गया है और आप देखें कि दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत अब जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है उनको विनिर्माण में बहुत आगे जा रहा है। हम जानते हैं कि पहली स्वदेशी चिप का हाल में ही हमने देखा है कि स्वदेशी चिप, सेमीकंडक्टर में चिप बनाई गई है और हम उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी आने के बाद हमने देखा है कि दुनिया के ऐसे देश जो इस सेक्टर में बहुत आगे हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके, जो सिंगापुर जैसे, ताइवान जैसे देश हैं, उनके साथ हमने देखा था कि हाल ही में सिंगापुर की कंपनी के साथ भारत की एक बड़ी कंपनी का करार हुआ था। तो वो आप उसमें बहुत भारत की संभावनाएं हैं और ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में काफी आगे जाएं। आज केवल मोबाइल फोन ही भारत नहीं बना रहा, हम देख रहे हैं कि कई हमने सेमीकंडक्टर कंपनियां, उन्होंने चिप की फैक्ट्रियां लगाई हैं। आप गौतम बुद्ध नगर में भी देखें तो उस पर प्रगति हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो इसको लेकर जो कुछ कंपनियों ने रुचि दिखाई है उसकी एक झलक यहाँ पर स्टॉल में दिखाई देती है। और हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, उससे किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे तमाम सुविधाओं को बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है, उस दिशा में भी स्टॉल में बताया गया है। और यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, रियल एस्टेट कंपनियां हैं और जो उत्तर प्रदेश में आप देखें जो पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करी है जो कंपनियां हैं, जो डेयरी सेक्टर हो या फिर चीनी मिल से जुड़ी कंपनियां हो, उन सब के स्टॉल्स है। तो दरअसल किस तरह से समग्र तौर पर न केवल आधुनिक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े जो व्यापार हैं, उद्योग हैं, बल्कि ग्रामीण सेक्टर से जुड़े जो घरेलू उद्योग हैं या फिर ग्रामीण स्तर के उद्योग हैं या फिर दस्तकार और जो कारीगर हैं जिनका एक लंबा इतिहास रहा है अब उनके उत्पादों का, उन सब की एक प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है और ऐसे जो एक्सपो होते हैं वो विन विन सिचुएशन होते हैं कारीगरों के लिए, उद्यमियों के लिए और तमाम बड़ी कंपनियों के लिए कि उन्हें भी एक समझने का मौका मिलता है कि उत्तर प्रदेश में कितना अवसर है, कितना पोटेंशियल वाला ये राज्य है जो निवेश के लिहाज से वहाँ यहाँ बहुत संभावना है और उसका एक सकारात्मक असर भी दिखता है। हमने देखा है कि तमाम कंपनियों ने पार्टनरशिप की है। उभरती हुई कला और संस्कृति को एक बड़ा मंच मिल रहा है। आपने हॉल नंबर 1 की बात करी, इसके बाद अब आप हॉल नंबर 3 भी ले जाइए हमको शैलेंद्र अपनी जानकारी के जरिए, क्योंकि हॉल नंबर 3 भी बड़ा फेवरेट हॉल बना हुआ है इस समय, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश के जो व्यंजन हैं उसकी झलक दिखने वाली है। और उत्तर प्रदेश के अगर आप हर जिले में चले जाइए, अलग अलग जगहों पर चले जाइए तो एक अलग स्वाद मिलेगा। लखनऊ का गलौटी कबाब हो, आगरा की चाट हो, ऐसे में जो ये वाला स्टॉल है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए कि उत्तर प्रदेश अपने व्यंजनों के लिए जाना जाता है। आप देखें कानपुर के लड्डू बहुत मशहूर हैं, तो फिर आप बनारस जाएं तो वहाँ की मिठाई मशहूर है, पेठा, आगरा का पेठा मशहूर है। तो इस तरह से तमाम आप व्यंजन, तमाम उत्पाद जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों में हम देखते हैं, उनके स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। चूंकि हमने देखा है कि बीते वर्षों में उसमें भी खासी रुचि बाकी जगहों पर देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश से बाहर भी ये व्यंजन काफी पसंद किए जाते हैं। और हम देखते हैं कि दिल्ली में या फिर अन्य राज्यों में जब कोई इस तरह के फूड स्टॉल लगते हैं तो उत्तर प्रदेश के तमाम व्यंजनों की वहाँ एक झलक देखने को मिलती है और बहुत लोग चाव से उसे पसंद करते हैं। तो इस तरह से दरअसल एक्सपो में अलग अलग जो हॉल बनाए गए, हॉल नंबर 1 से लेकर हम 10 तक हम गए थे, वहां हमने देखा कि अलग अलग हॉल में इस तरह के स्टॉल को जगह दी गई है जिससे कि जो स्थानीय व्यंजन है उनको भी प्रदर्शित किया जा सके। यहाँ पर जो निवेश हो रहा है, जो कंपनियां पहले से काम कर रही हैं, उन्होंने जो प्रगति की है उसको दिखाया जा सके। ऑटोमोबाइल में जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, ट्रैक्टर सेक्टर में या फिर तमाम अन्य कंपनियां, वहाँ भी आप देखेंगे कि
उसके उत्पाद दिखाई देते हैं। और अगर आप आगे के हॉल में जाएं तो वहाँ पर जो साड़ियाँ हैं या फिर आप कपड़े के सामान जो उत्तर प्रदेश में बनते हैं तो वहाँ उनके उत्पाद भी दिखाए गए। साथ ही साथ खिलौने हो या फिर आप देखें कि फर्नीचर के सामान हो या फिर घर के सजावट के सामान हो, इन सब की झलक, इन सब के स्टॉल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं शैलेंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला उद्यमियों से भी बात कर रहे हैं, महिला कारीगरों से भी वहां बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की एक और खासियत है, वो है टेक्सटाइल का क्षेत्र भी। ऐसे में टेक्सटाइल के क्षेत्र को किस तरीके से बढ़ावा मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने पिछले 11 सालों में महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से ये सशक्तिकरण कैसे हो। ऐसे में हमने देखा मुद्रा योजना हो या तमाम तरीके की योजनाएं, लखपति दीदी योजना हो, कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। ऐसे में भारत सरकार इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। ये देखिए, निश्चित तौर पर जो कपड़ा उद्योग है, जो टेक्सटाइल उद्योग है, उसमें आप देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं और उनकी जो दस्तकारी है या उनका जो हुनर है वो हम ग्लोबल स्तर पर देखते हैं। वाराणसी हो या मथुरा हो, वहाँ की साड़ियाँ मशहूर हैं, या फिर शॉल की बात हो या फिर मिर्जापुर के कालीन की तो हम चर्चा करते ही हैं। इसके साथ ही साथ हैंडलूम सेक्टर में आप देखें बाराबंकी, कानपुर, बागपत, इनके अलग अलग जो सूट, साड़ियाँ या फिर बाकी जो टेक्सटाइल से जुड़े जो उत्पाद हैं वो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में उसकी एक संभावना दिखती है। और उसमें महिलाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। और हमने देखा है केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में इस बात पर फोकस किया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाए, महिला जो दस्तकार है, जो कारीगर है, उनको आजीविका मिले। उसके लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी चलाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया है, तो निश्चित तौर पर उसका एक असर दिखता है। और यहाँ के जब स्टॉल्स पर देखें तो तमाम स्टॉल्स पर आपको वो महिला उद्यमी, महिला दस्तकार मिल जाएंगे, जो साड़ियाँ बुनकर हैं स्थानीय तौर पर, या फिर कोई डिजाइन बनाती हैं और उसको एक बड़ा मंच मिला है, या उनकी डिजाइन को एक पहचान मिली है उत्तर प्रदेश में, भारत में, या फिर देश से बाहर दुनिया के स्तर पर भी देखें तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में टेक्सटाइल सेक्टर में महिलाएं आगे आई हैं, न केवल दस्तकार या फिर बुनकर के तौर पर, डिजाइन बनाने के तौर पर, बल्कि महिला उद्यमियों की संख्या भी खूब बढ़ी है। तो ये इसकी एक झलक दिखाई देती है जब आप यहाँ ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में आएंगे और हॉल नंबर 10 में खास तौर पर टेक्सटाइल से जुड़े उत्पाद लगाए गए हैं। यहाँ तमाम महिला जो उद्यमी है, महिला दस्तकार है, वो अपने स्टॉल पर जो उनके उत्पाद है उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ आयुष को भी कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जहां खड़े हैं उसके पीछे हम देख रहे हैं कई स्टॉल आयुर्वेदा से भी जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद को किस तरीके से, हमने अभी देखा आयुर्वेदा दिवस मनाया गया, और उसके बाद जिस तरीके से आयुष मंत्रालय में लगातार अपने योजनाओं को विस्तार दे रहा है और हर राज्य में अब इसकी झलक दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है आयुर्वेद। ये देखिए, हम जानते हैं कि आयुर्वेद हमारी एक पुरानी परंपरा रही है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा है कि किस तरह से आयुर्वेद पर विशेष जोर दिया गया और उस पद्धति से जो इलाज की जो परंपरा है वो दिनों दिन और लोकप्रिय होती जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में आयुर्वेद को लेकर अलग अलग आप देखें जगहों पर सुविधाएं, उसका विकास हुआ है और आधुनिक अस्पताल बने हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों की जो रुचि है वो आयुर्वेद में बढ़ी है। योग और आयुर्वेद के सम्मिश्रण से हम जानते हैं कि बेहतर जीवन कैसे स्वस्थ जीवन जिया जाए, उस दिशा में न केवल जागरूकता बढ़ी है बल्कि लोग अब उस जीवन पद्धति को, शैली को अपना रहे हैं। और तमाम ऐसे रोग जिनके लिए आयुर्वेद पद्धति से इलाज की जो परंपरा रही है उस पर लोग ज्यादा से ज्यादा रुचि ले रहे हैं और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी झलक आप देश में तमाम राज्यों में देखते हैं को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी। इसके साथ साथ शैलेंद्र, बात कर लेते हैं अब हमारे भागीदार देश के भी जो इंटरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बन रहा है, वो है रूस। जिस तरीके से भारत और रूस के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, ऐसे में इन्हीं मजबूत संबंधों की बानगी हमें इस ट्रेड शो में भी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए,
कई देशों के प्रतिनिधि इस ट्रेड शो में उन कंपनियों के प्रतिनिधि वो हिस्सा लेंगे। कैसे उत्तर प्रदेश में वो निवेश कर सकते हैं, उनके लिए क्या अवसर है, क्या ग्लोबल पार्टनरशिप हो सकती है, इस बात का एक अवसर तलाशा जाएगा और उसका एक बहुत बड़ा फायदा इन कंपनियों को और उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। साझेदार देश के तौर पर रूस एक पार्टनर देश है, तो निश्चित तौर पर रूस से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए एक अवसर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हम देखते हैं कि रूस के साथ भारतीय कंपनियां उत्तर प्रदेश के उद्यमी पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ के जो उत्पाद हैं उनकी जो पहुंच रूस के बाजारों तक हो सकती है। रूस के